हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कक्षा 12th के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, हालांकि ये है पहला चैप्टर लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। अल्फांसो डॉडेट इसके राइटर हैं और यह पूरा चैप्टर फ्रांस और जर्मनी के बीच हुए एक युद्ध जिसमें जर्मनी ने फ्रांस के दो इलाकों को जीत लिया था, जिसमें एक अल्सास था और दूसरा लोरेन, और वहाँ पर जर्मनी की तरफ से फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मनी की भाषा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का आदेश हो गया था। उसी पर यह चैप्टर आधारित है। इसमें एक पात्र है, स्टूडेंट है फ्रांच, और एक फ्रेंच टीचर हैं जिनका नाम है एम हमेल, उनका भी वर्णन है। तो देखिए चैप्टर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग माने डांट, ड्रेड का मतलब डरा हुआ, और मैं बहुत अधिक डांट के डर से डरा हुआ था। स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज इसलिए कि एम हमेल, जो ये फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर थे, उनका नाम है, हैड सेड, उन्होंने कह रखा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे हमसे पार्टिसिपल्स पर, कृदंत भी कहते हैं, जो अंग्रेजी में पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं वो लोग, वही पार्टिसिपल पर हमसे प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो दी फर्स्ट वर्ड का मतलब बेसिक ज्ञान यानी प्रारंभिक ज्ञान, और मैं प्रारंभिक ज्ञान भी अबाउट देम, उनके बारे में नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने, रनिंग अवे का मतलब भाग जाना, मैंने एक क्षण के लिए भाग जाने को सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर, ये डोर्स जो है दरवाजे से बाहर का मतलब घर से बाहर दिन बिताने का के बारे में भी एक क्षण सोचा। इट वाज सो वार्म, बहुत अधिक गर्मी थी, सो ब्राइट, और जो दिन था वह बहुत ही क्या था, चमकीला था, यानी दिन बहुत गर्म था और चमकीला था। दी वर्ड्स वर चर्पिंग, और चिड़ियाएँ चहचहा रही थीं। एट दी एज का मतलब किनारे या छोर कहते हैं, ऑफ दी वुड्स का मतलब जंगल, और चिड़ियाएँ जंगल के एक छोर, एक किनारे चहचहा रही थीं। एंड इन दी ओपन फील्ड, और खुले हुए खेत में, बैक ऑफ द सामिल का मतलब आरा मशीन जिसमें लकड़ी चीरी जाती है, और सामिल के पीछे खुले खेत में दी प्रुसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रुसियन का मतलब जो जर्मनी के जो सिपाही थे उनको प्रुसियन सोल्जर्स कहा गया है। वह ड्रिलिंग में अभ्यास कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन दी रूल फॉर पार्टिसिपल्स। इट वॉज ऑल मच मोर, यह कुछ ज़्यादा ही अधिक, टेम्पटिंग का मतलब आकर्षक था, दैन दी रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल जो नियम थे, कृदंत के जो नियम थे, उनकी अपेक्षा यह ज़्यादा ही आकर्षक था। बट लेकिन आई हैड दी स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का मतलब विरोध करना, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं वहाँ रुका नहीं, मैं तेजी से स्कूल की तरफ भागा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल को पास कर गया यानी टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट होता है, जैसे विद्यालयों में बाहर की तरफ एक सूचना पट लगा दिया जाता है, उसी को कहते हैं। और ये टाउन हॉल जो है एक सरकारी जो है वो मकान है, कहीं भी अक्सर देखा होगा आपने, टाउन हॉल कहा जाता है शहरों में, तो सरकारी बिल्डिंग होती है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को क्रॉस किया, पार किया, या देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से
ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। किस बारे में? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के बारे में। द ड्राफ्ट, सेना में आकस्मिक भर्ती, जो आवश्यक भर्ती है उसके लिए। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सेना अधिकारियों या सेना नायकों के आदेश क्या होते थे, ये भी सूचना वहीं से आती थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, और अपने आप मैंने सोचा बिना रुके हुए कि व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ, कि अब क्या चीज़ घटित हो सकती है या क्या मामला हो सकता है। देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं, हरीड का मतलब जल्दी से, तेज़ी से, एज फास्ट एज, इतना तेज जितना कि आई कुड गो, जितना मैं चल सकता था, यानी तब मैं जितना तेज़ी से चला, उतना तेज़ी से चला जितना तेज मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचर, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार होता है, वाचर उसका नाम है। तो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार जो वाचर था, हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षु के साथ था। प्रशिक्षु का मतलब जिसको वह कारपेंट्री सिखा रहा था, लोहार का काम सिखा रहा था। रीडिंग दी बुलेटिन, वह बुलेटिन को यानी समाचार को पढ़ रहा था। तो यहाँ से देखिए, देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं उतना अधिक तेज चला जितना कि मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचर, तो लोहार वाचर जो वहाँ पर था अपने प्रशिक्षु के साथ, जिसको वह अपने लोहार के काम को सिखा रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, वह समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब, बब क्या है? ये किसी लड़के को बुलाने के लिए उसका एक प्रकार से निकनेम है, बब, अच्छा है। तो उसने क्या कहा कि डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ बब, लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम बहुत अधिक समय रहते ही अपने स्कूल पहुंच जाओगे, यानी तुम एकदम समय पर अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रिस्ट एच हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हाँफते हुए। एंड रिस्ट एच हेमेल्स लिटिल गार्डन, और एम हमेल्स के छोटे बागीचे में हाँफते हुए पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, यूजुअली का मतलब प्राय होता है, जब स्कूल प्रारंभ होते थे। देयर वाज ए ग्रेट वसल, तो बहुत अधिक शोर हुआ करता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कि गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना और बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक स्वर में होता है, रिपीटेड का मतलब दोहराना, पाठों को एक स्वर में दोहराना। वेरी लाउड, बहुत जोर से बोलना। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और ज़्यादा अच्छा समझने के लिए अपने कानों पर अपने हाथों को रखना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स का जो बड़ा डंडा था, ग्रेट का मतलब है बड़े से, रूलर का मतलब डंडे से, रैपिंग ऑन द बेड टेबल, वह टेबल पर, मेज पर क्या थपथपाया जा रहा था। बट लेकिन, नाउ, अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, अब यह बिल्कुल सब कुछ शांत था। नाउ, अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, अब तो यह बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब आशा करना, मैंने आशा की थी कि द कोमोशन, की शोरगुल में ही, इसका मतलब शोरगुल होता है, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि बिना दिखे हुए मैंने उम्मीद की थी कि शोरगुल में ही अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन, ऑफकोर्स, वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन
हर चीज उतनी शांत थी जितना कि संडे की सुबह में हुआ करती थी। थ्रू आउट द विंडो, विंडो से होकर के, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वे पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हमेल जो फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर टहल रहे थे विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे के डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, जो अपने बगल में दबाए हुए थे। यानी एम हमेल लोहे के अपने भयानक डंडे को अपनी बगल में दबाए हुए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और अंदर सबके सामने जाना पड़ा। बिफोर माने यहाँ सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड, ब्लस्ड का मतलब शर्मिंदा होना, लज्जित होना, कि मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना अधिक डरा हुआ था। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ।